अंतिम प्रहार सीरीज की क्लास 3 शुरू होने जा रही है। पिछली 2 क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं ली तो जाकर जरूर देखें। इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड का 25, 26 और 27 अप्रैल को एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को आपको एंड तक पूरा ध्यान से देखना है। इसमें हम 100+ क्वेश्चंस आपको कराते हैं। आपको क्लास के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं 100 में से। आपको टारगेट रखना है 90+ क्वेश्चंस को सही करने का। तो चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला एआई सिटी विकसित किया जा रहा है। एआई सिटी कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो एआई सिटी आपका विकसित किया जा रहा है लखनऊ को। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, वर्ष 2026 में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का बजट आवंटित किया है? कितने करोड़ का बजट आवंटित किया है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो ये आपका बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 2500 करोड़ का जो है बजट इसमें लगा था, जो अभी महाकुंभ निकल गया है उसी के लिए जो आवंटित हुआ था 2500 करोड़ का। बी सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया था, तो ये आपका घोषित किया गया था अनुच्छेद 124 ए। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है आपका साइबर सुरक्षा से है। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है? कहाँ पर लगाई जा रही है? तो ये आपकी कौशाम्बी में लगाई जा रही है। सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। अगला है, क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की का मुख्य कार्य क्या है? पब्लिक की का मुख्य कार्य क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो इसमें आपका मुख्य कार्य होता है डेटा को एनक्रिप्ट करना। पब्लिक की का मुख्य कार्य होता है क्रिप्टोग्राफी में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में राजद्रोह की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? राजद्रोह की जगह पर कौन सा शब्द रखा गया है? तो राजद्रोह की जगह पर अब रखा गया है देश की संप्रभुता को खतरा। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला सौर शहर घोषित किया गया है? पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है, तो ये आपका कौन सा है? अयोध्या को सोलर सिटी घोषित किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्यूबिट कहलाती है। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को क्या शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, बाहरी आक्रमण से। उत्तर प्रदेश में नमो घाट कहाँ स्थित है जहाँ जल, थल और नभ तीनों से पहुंचा जा सकता है? नमो घाट कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे। नमो घाट जो है आपका वाराणसी में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके मुख्य रूप से किस में होता है? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? ब्लॉकचेन का उपयोग जो होता है कहाँ होता है? तो इसका आपका होता है सुरक्षित लेन देन डेटाबेस के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये अब आपकी 25,000 रुपये की राशि कर दी गई है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है, हाइपरलूप परिवहन तकनीक में माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता है? माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता है हाइपरलूप परिवहन तकनीक में? तो इसमें आपका होता है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। बी सही जवाब है। अगला देखेंगे,
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के कौन से भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में राजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका आजमगढ़ जिले में स्थित है। बी सही जवाब होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस जल का विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। डीप फेक तकनीक किसका उपयोग करके फर्जी वीडियो बनाती है? डीप फेक किसका उपयोग करके एक फर्जी वीडियो बनाती है? तो ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज करके फर्जी वीडियो बनाती है। जो आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी फर्जी वीडियोज मिल रही हैं एआई द्वारा बनाई हुई। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला वैदिक सिटी बनाया जा रहा है? देश का पहला वैदिक सिटी की अगर बात की जाए तो ये आपका अयोध्या में बनाया जा रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सी सही जवाब है। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। ये आपको ओनली ऑन 100 रुपये में मिलने वाले हैं साथियों। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट जिन्हें आप ऑनलाइन दे सकते हैं। एक मॉक टेस्ट लगभग आपको 2 रुपये का ही पड़ने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, इसमें आपको व्याख्या भी मिलेगी हर एक प्रश्न की, जो आपको बहुत मदद देगी एग्जाम में। हर प्रश्न का एंड में आंसर आपको मिलेगा, लास्ट में एक आंसर की मिलेगी। उसके नीचे एक विश्लेषित एकदम अनुभवी अध्यापकों द्वारा जो तैयार किया गया है वो आपको व्याख्या भी मिलेगी, जिससे आप पढ़ सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन को मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से एनालाइज करके व्याख्या पढ़ के आप अपने अच्छी तरीके से दोबारा क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बाई करने के लिए साथियों क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक पर क्लिक करके वहां आपको पहले डेमो दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट का डेमो आपको मिलेगा मॉक टेस्ट का। पहले आप उसे देखोगे, उसके बाद आपको खरीदना है। वहां पर आपको क्यूआर कोड और यूपीआई नंबर भी मिलेगा व्हाट्सएप में। उस पर आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद हमारी टीम द्वारा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में, जिन्हें आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज ही खरीदें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं। ग्रुप को ज्वाइन करो और डेमो देखो। स्टूडेंट, आज ही जाकर डेमो जरूर देख लें सभी स्टूडेंट। ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने एक अच्छी टीम द्वारा ये मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। सबसे पहले आप जब डेमो देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इन मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट जरूर करना है बाई करके, जिससे आपकी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बाई ज़रूर कर लें सभी स्टूडेंट। जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन है। सबसे पहले आपको डेमो देखना है अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप उसको देखो अच्छी तरीके से, आपको क्या हाँ आपके लायक ये है या नहीं है। उसके बाद आप बाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जाकर आज ही ज्वाइन करें सभी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लास का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट की बात की जाए किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्टूडेंट आपका शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? बुंदेलखंड का मुख्यालय की बात हुई तो ये आपका झांसी में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आज़ादी के बाद कौन सा बना है? पहला राज्य आपका बना है उत्तराखंड बना है। बी बिल्कुल सही जवाब है। वेब 0 किस तकनीकी पर आधारित है? वेब 0 वेब 0 किस तकनीक पर आधारित है? तो ये आपकी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? पॉड टैक्सी सेवा
कहाँ पर शुरू की जा रही है, तो ये आपकी नोएडा शुरू की जा रही है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर। ये बिल्कुल सही जवाब है, जेवर एयरपोर्ट पर। स्टूडेंट, क्लास आपको अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आपको क्विज मिलते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिलती है, जो भी आती है क्लासेज की जानकारी भी आपको मिलती रहती है। तो जाकर ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। अगला देखते हैं, ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों की संख्या क्या है, 2024 में कितनी हो गई। ब्रिक्स में 2024 में नए देश कितने शामिल हो गए हैं, तो इसमें 2024 में नए देश आपके शामिल हुए हैं, ये आपके 5 हुए हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 देश नए शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है आकांक्षी ब्लॉकों में युवाओं को तैनात करना। बी बिल्कुल सही जवाब है। लिथियम के भंडार हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं। लिथियम के भंडार, तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में पाए गए हैं लिथियम के भंडार। अनुच्छेद 239A किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। विशेष प्रावधान करता है तो ये आपके दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जा रहा है, तो ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बात की जाए तो ये आपकी ब्राजील ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की अगर बात हो जाए तो आप मेरठ को याद रखना, मेरठ में बन रहा है। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B9 का दूसरा नाम आपको याद रखना है, क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है विटामिन बी का। B9 का दूसरा नाम याद रखेंगे। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता अगर पूछता है तो आपको 5000 किलोमीटर से अधिक याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अग्नि 5 5000 इस तरीके से याद रखना। अग्नि 5 किलोमीटर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं 5। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि है। खेत सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है, तो इसमें आपकी 50 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ए बिल्कुल सही जवाब है। कितनी, 50 करोड़ याद रखेंगे आप। अगला, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। 244 संविधान के अनुच्छेद की अगर बात हो जाए तो आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपका टोर ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इको पर्यटन के लिए बाघ अभ्यारण्य के रूप में नया दर्जा मिला है। बाघ अभ्यारण्य के रूप में नया दर्जा मिला है, किसे मिला है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को। ये चित्रकूट में आपका है, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नॉन फंजिबल टोकन NFT क्या है। NFT जिसे नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। NFT की फुल फॉर्म देख लेना, यहाँ से याद रखना है। NFT क्या है, ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका होता है डिजिटल संपत्ति का अनूठा प्रमाण पत्र। भी बिल्कुल सही जवाब है। डिजिटल संपत्ति का एक अनूठा प्रमाण पत्र याद रखना है। अगला है, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति देता है। 142 सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति देता है, तो ये क्या शक्ति देता है, पूर्ण न्याय करने का आदेश देता है। पूर्ण न्याय करना है ये आदेश देता है, यही शक्ति देता है। बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में पहला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भेड़ प्रजनन केंद्र की बात अगर हुई कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका चित्रकूट में, और यहाँ पर जालौन भी आ सकता है क्योंकि पुराना चित्रकूट में है, नया आपका जालौन में बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो में से एक मिल जाए तो किसी एक पर टिक करना है, नहीं तो प्रायोरिटी आपको चित्रकूट को देनी है, याद रखना। अगला, चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। चैट जीपीटी का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण आपका ओपन एआई ने किया है। सी बिल्कुल सही जवाब है, ओपन एआई याद रखेंगे।
अनुच्छेद 340 के तहत किस आयोग का गठन किया जाता है? 340 के तहत जो है गठन आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का संयंत्र लगा है? डीजल बनाने का, प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ लगा है? तो मथुरा में लगा है। बी सही जवाब है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी या फिर बेकरेल। क्यूरी होती है, क्या होती है? क्यूरी। बी सही जवाब है, याद रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में किस पद पर आसीन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में कौन से पद पर आसीन है? तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता। बी बिल्कुल सही जवाब है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये। उत्तर प्रदेश में पंडित राजन साजन मिश्र के नाम पर संगीत केंद्र कहाँ बना है? संगीत केंद्र कहाँ पर बना है? तो ये आपका वाराणसी में बना है। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष की बात की जाए तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग करके किसमें किया जाता है? का उपयोग किसमें किया जाता है? जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग आपका आनुवंशिक रोगों की पहचान के लिए किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। आनुवंशिक रोगों की पहचान के लिए, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के बाद प्रस्तावित है? वाराणसी के बाद इंटरनेशनल स्टेडियम और कहां पर प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। कहां पर है? गोरखपुर में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एआई के जनक के रूप में आपको बताना है किसे जाना जाता है। जॉन मैकर्थी को जाना जाता है। किसे? जॉन मैकर्थी, याद रखेंगे। बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगेगी? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगने वाली है? कहाँ पर लगने वाली है बताइए जल्दी से। तो ये आपकी अयोध्या में ही लगने वाली है भगवान राम की प्रतिमा। ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के को विशेष दर्जा देता है? 371 कौन से राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये नागालैंड से संबंधित है, याद रखेंगे। नागालैंड को विशेष दर्जा देता है। फिशिंग हमले में अपराधी क्या उपयोग करता है? फिशिंग हमला जो होता है, साइबर अटैक जो होता है, फिशिंग हमला, इसमें अपराधी क्या उपयोग करता है? फर्जी लिंक और ईमेल। ए बिल्कुल सही जवाब है। फर्जी लिंक और ईमेल का उपयोग करता है अपराधी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क बन रहा है? देश का पहला लेदर पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ये आपका कानपुर में बन रहा है। ए बिल्कुल सही जवाब है, पहला लेदर पार्क। G7 देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? G7 देशों के समूह में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इनमें से भारत शामिल नहीं है। ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत नहीं शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? आर्टिकल 300A किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है संपत्ति का अधिकार, कानूनी संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी तौर पर होगा, उससे संबंधित है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट ODOS योजना कब शुरू हुई है? ODOS योजना कब शुरू हुई है? तो ये आपकी 2022 में शुरू हुई है। सी बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर किस टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी? ब्लैक होल की पहली तस्वीर किस टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी? तो ये आपकी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी। सी बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक होल कहाँ दिखाई देता है? चांद पर दिखाई देता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 15(6) किससे संबंधित है? 15(6) किससे संबंधित है? तो ये आपका EWS आरक्षण से संबंधित है। EWS को जो आरक्षण मिलता है जनरल कैटेगरी में, उससे संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थित है? सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है, योटा D1 के नाम से। बी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा, याद रखेंगे। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बना है? सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य कौन से संशोधन द्वारा बना है? कौन से संशोधन द्वारा बना है? तो ये आपका बना है 36वां संशोधन द्वारा बना है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य। अगला देखते हैं। गोल्डन ओवर का संबंध किस चिकित्सा स्थिति से है? गोल्डन ओवर का संबंध किस
चिकित्सा स्थिति से है, तो इसका संबंध आपका होता है दुर्घटना के बाद का पहला घंटा। बी बिल्कुल सही जवाब है। दुर्घटना अगर हुई है तो गोल्डन आवर जो होता है पहला घंटा है, पहले घंटे में अगर आपने इलाज करा लिया तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, उसी को गोल्डन आवर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला नाइट सफारी बन रहा है? देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है? लखनऊ कोकरेल में बन रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब है। लाइन सफारी अगर पूछ ले तो कहाँ है? इटावा, याद रखेंगे। अनुच्छेद 110 में किसकी परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 110 में किसकी परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बी सही जवाब है, याद रखेंगे। इसरो का नया लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? जो कि इसरो का नया लॉन्च पैड है, कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत है। कौन है? कंगना रनौत। बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन है? कंगना रनौत, याद रखेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना जो गांधी जी ने की थी कौन से वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में की थी। 1917 है, आपको याद रखना है कब की थी? 1917 में की थी। अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जिसमें होता है, कौन से संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है? तो इसे 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत की पहली DN बैंक बनाई गई है? DANA बैंक बनाई गई है। कहाँ पर बनाई है? DANA बैंक बनाई गई है, तो ये आपकी बनाई गई है वाराणसी। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी BBR सुब्रमण्यम है। कौन है? BBR सुब्रमण्यम। ए बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य मिशन आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? L1 का क्या अर्थ है इसमें? तो L1 का लैंग्वेज पॉइंट है। कौन, क्या अर्थ है? लैंग्वेज पॉइंट 1 है। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराज बिजली पासी का किला स्थित है? महाराजा बिजली पासी का किला स्थित है। यूपी में। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित करता है? सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित करता है? अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है, याद रखेंगे। ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा आपकी वाराणसी में है, पड़ाव में, याद रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉस का पूर्ण रूप क्या है? SAAS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आपका होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, याद रखेंगे। ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लगी है? सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ लगी है? आपकी संडीला, हरदोई में लगी है। बी सही जवाब है, संडीला में। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? 243 के जो है किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टार्टशिप किस कंपनी का है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टार्टशिप कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स का है। किसका? स्पेस एक्स। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है चित्रकूट तुलसी जलप्रपात। बी बिल्कुल सही जवाब है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। अनुच्छेद 338 ए किसके लिए विशेष आयोग की बात करता है? 338 से किसके लिए विशेष आयोग की बात करता है? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए बात करता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया गया है? डिजिटल रुपया ई-रुपी किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये RBI के द्वारा जारी किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू हुआ है? रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
सिस्टम शुरू हुआ है, RRTS जिसे कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? गाजियाबाद में शुरू हुआ है। बी बिल्कुल सही जवाब है, गाजियाबाद, याद रखेंगे। 0 कैलोरी वाली नेचुरल मिठास स्टीविया पौधे के किस भाग से मिलती है? नेचुरल मिठास वाली स्टीविया पौधे के कौन से भाग से मिलती है? तो ये पौधे की आपकी पत्तियों से मिलती है। बी बिल्कुल सही जवाब है, पत्तियां मीठी होती हैं खाने में। उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसने A+ ग्रेड प्राप्त किया है, जिसने A+ ग्रेड प्राप्त किया है, कौन सा है? तो ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है। सी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ विश्वविद्यालय। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ए बिल्कुल सही जवाब है, मंत्रिपरिषद। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन जारी करता है? तो इसे आपका ANSO जारी करता है। कौन जारी करता है? जल्दी से बताएंगे। NSO जारी करता है इसको। बी बिल्कुल सही जवाब है, NSO जारी करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीद नगर कहा जाता है? शहीद नगर कहा जाता है। कौन से जिले को कहा जाता है? गोरखपुर को कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कौन सी आवृत्ति सबसे महंगी होती है? 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कौन सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे महंगी थी? जल्दी से बताएंगे। सबसे महंगी थी तो कौन सी थी? वो आपकी मिड बैंड थी। कौन सी? मिड बैंड। बी बिल्कुल सही जवाब है, मिड बैंड। संविधान का अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 102 को संबंध आपका सांसदों की अयोग्यता से है। अनुच्छेद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म आपका अल्मोड़ा में, उत्तराखंड की कर्म भूमि, अब उत्तराखंड में है, पहले कर्म भूमि यूपी में थी, अब उत्तराखंड में चला गया है ये अल्मोड़ा, याद रखेंगे, अब यूपी में नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र बना है? जटायु संरक्षण केंद्र बना है। कहाँ पर बना है? तो ये आपका महाराजगंज में बना है। बी सही जवाब है, महाराजगंज में बना है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को कौन सी शक्ति देता है? 213 है, राज्यपाल को कौन सी शक्ति देता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बी भी सही जवाब है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ चलाई जाएगी? हरियाणा में चलाई जाएगी, जिंद से सोनीपत के बीच में, याद रखेंगे, हरियाणा में चलाई जाएगी। बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है? कालीन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा बताया था? भदोही बताया था, पिछली क्लास में कराया जा चुका है, भदोही। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? आर्टिकल 326 का संबंध आपको बताना है, किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका संबंधित है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP कौन है 2026 के अनुसार? कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी नहीं किया है स्टूडेंट है। और जो भी साथी मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ग्रुप का जाकर ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को और वहां पर डेमो देखें सबसे पहले, और पेमेंट करके आप QR पर बाई कर सकते हैं। पेमेंट के बाद अपना स्क्रीनशॉट जरूर एक बार शेयर करें ग्रुप में, आप वहां से आपको तुरंत ही टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। कोई बुक वगैरह बाई करना चाहते हैं GK GS या होमगार्ड के लिए स्पेशल, तो कुछ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। टैग की गई बुक्स में से आप परचेज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती है। डेली क्लासेस स्टूडेंट चलती हैं तो जुड़े रहें चैनल से। अगली क्लास कल आपकी आने वाली है, मिलते हैं तब
तक थैंक यू, जय हिंद। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।